आपने देखा तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की भी मौजूदगी है। कुछ चेहरे जरूर उसमें से नदारद है, चूंकि सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस पार्टी की मीटिंग चल रही है, लेकिन विपक्ष इंडिया के भी तमाम चेहरे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, अधीर रंजन चौधरी हो, कई लोगों की वहां पर मौजूदगी रही। और नई संसद की ये लाइव तस्वीरें अपने आप में हर हिंदुस्तानी को फक्र से भर देती हैं, क्योंकि इसके पहले की जिस संसद भवन में अब तक कामकाज होता रहा है, कल भी होगा, शुरुआत उसी से होगी, लेकिन उसके बाद आपको बताते चले 19 तारीख को नई संसद भवन में कामकाज पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा और स्पेशल सत्र जिसका आयोजन किया गया है उसमें 4 दिनों का कामकाज वहीं पर होगा। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके जरिए आप समझिए कि दरअसल नई संसद भवन में तिरंगा लहराने का मतलब और मायने क्या होता है। 1927 में पुरानी संसद भवन, हालांकि उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, एक अलग तौर पर अंग्रेजों की ओर से उसका इस्तेमाल किया जाता था। जब देश आजाद हुआ उसके बाद उसी को संसद भवन के तौर पर स्वीकार किया गया देश से, और उसी में कामकाज अब तक चलता रहा। हाल ही में हमने देखा था कोरोना काल जब शुरू हुआ तो किस तरह से काफी ज्यादा कंजेस्टेड नजर आ रहा था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन संभव नहीं था। एक दूसरे के बिल्कुल बगल में बैठकर सांसदों को कामकाज आगे बढ़ाना पड़ता था। लेकिन नई संसद भवन का कामकाज शुरू हुआ और बेहद कम वक्त में बनकर यह पूरी तरह से तैयार हुआ। आजाद भारत का, हिंदुस्तान का ये अपना एक ऐसा भवन है जिसके जरिए हर हिंदुस्तानी फख्र करता है, गर्व करता है। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में मौजूदगी नहीं है, उनको अलग अलग तमाम दूसरे भी कार्यक्रम करने हैं। आज उनका जन्मदिन है, सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग कार्यक्रमों में नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और यहां पर उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर जाकर तमाम मंत्रियों से, नेताओं से मुलाकात करते हुए टीवी स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी दिखाई दे रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी भी नजर आ रहे हैं। अक्सर बहुत कटाक्ष भी करते हैं राज्यसभा में, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहां पर किस तरह से मुस्कुराते हुए प्रमोद तिवारी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। ऐसा लग रहा है कि बधाई देते हुए उनको आज के इस खास मौके पर, और अलग अलग तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की मौजूदगी है जिनसे उपराष्ट्रपति इस वक्त मुखातिब हैं और सभी से मुलाकात कर रहे हैं। नई संसद भवन के भीतर अब आपको बताते चले परसों से यानी कि 19 तारीख से कामकाज की शुरुआत हो जाएगी। गणेश चतुर्थी का अवसर होगा। एक अलग तरह से सनातन की परंपरा को भी, अगर हाल ही में आप कई फैसले सरकार की ओर से देखेंगे जो लिए गए हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब नई संसद के लोकार्पण का अवसर था उस समय भी हमने देखा मंत्रोच्चार के बीच किस तरह से पूजा पाठ किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर पूजा पाठ किया और उसके बाद फिर उसका लोकार्पण किया गया। और आज चूंकि ध्वजारोहण का दिन था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। कल नई संसद में कामकाज की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन परसों से नई संसद भवन में तमाम सांसद आपको बैठे हुए नजर आएंगे। बेहद खूबसूरती से नई संसद भवन को बनाया गया है और यकीनन हर एक सांसद इस समय काफी ज्यादा उत्साहित भी होंगे वहां पर कामकाज को लेकर। और आशुतोष, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि बड़ी तादाद में हमारे सांसदों को आदत है पेपर पे काम करने की, तो अब नई संसद भवन के भीतर जो नई तरह की व्यवस्था है उसमें भी खुद को ढालना पड़ेगा उन तमाम लोगों को। देश की आन बान और शान, उसका राष्ट्रीय ध्वज। नई संसद, देखिए भवन तो हो जाएगा और आपने कहा कि उम्मीदों के साथ तो भेजे जाएंगे कि यही करें, लेकिन चुनाव में जब कुछ महीने रह जाते हैं तो आपको भी पता है कि संसद में फिर होता क्या है। लेकिन हाँ, कम से कम नई तकनीक मिलेगी, चाहे वो टैब पर काम करें या ई बुक पर काम करें। लेकिन जिस तिरंगे की आप बात करें, आपने वो देखिए उस गज द्वार से देखा जहां संभवतः हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन ये वो हिस्सा है रेल भवन से आगे जो शास्त्री भवन का पूरा इलाका, जहां से आमतौर पर तमाम गाड़ियां, बसें और पब्लिक वाहन गुजरते हैं, वहां से भी ये तिरंगा बिल्कुल इसी तरह दिखाई देगा संसद के ऊपर ठीक। और जब ये तिरंगा लहराएगा तो ये दूर से जितना भी ये ओपन टेरेन है, खुला इलाका है, आपको ये राष्ट्रीय ध्वज यहाँ संसद भवन के ऊपर दिखाई पड़ेगा।